मैं कोई लीडर नहीं हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर साहिल मजीद। मुझे आज भी याद है वो दिन। सॉरी सर, आई वुड लाइक टू टॉक इन हिंदी। क्लास लगे उन्होंने। सबसे पहले CCM, डबल CCM, डायमंड, डिस्ट्रीब्यूटर्स और शायद एक आध जो गेस्ट भी आ गए। कोई गेस्ट आया है जो भी ज्वाइन नहीं किया है? एनीबॉडी? डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, आ गई खड़े बैठो। जिसको बोलते हैं जोश आने वाला CCM। आप कितना भी बाउंड्री बना करके रखेंगे, लोग आने से रुकेंगे नहीं। ये जितने आप सब बैठे हुए हैं, ये भविष्य के CCM। इस ऑफिस में आने के लिए सबसे पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी। सामी लैब्स के ऑफिस थी। यस। मुझे गेट पर हाथ जोड़ के परमिशन लेनी पड़ती थी। कैन आई एंटर? हाँ। और यहाँ पर एक हॉल हुआ करता था, उसमें कभी तो कोई आता था, कभी मैं अकेले ही रह जाता था। और आज आप लोगों के बदौलत ये बिल्डिंग आपकी है। ये कितने गर्व की बात है। हेलो सर, मुस्कुराओ सर, मुस्कुराते रहना जरूरी है। आप कौन है आपको पता है? हेलो, आप लोग कौन है आपको पता है? कौन है आप? आप डॉक्टर मजीद के पार्टनर। मैं आज जिस कुर्सी पर हूं वो कुर्सी परमानेंट है, मैं परमानेंट नहीं हूं। नहीं, इसके पहले भी कोई और था और बाद में भी कोई और। अगर वहां पर रहते हुए भी मेरा सीना ऐसे तना हुआ है तो आपको कैसा होना चाहिए? हेलो, कैसा होना चाहिए? तो जबरदस्त रहो ना सर, बोलने से थोड़ी नहीं होता। डॉक्टर मजीद आपके लिए एक इंसान हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं। वो एक विचार है, वो एक भावना है। होता क्या है कि आपके पास जो कुछ है आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन आपके पास जो नहीं है वो आप मुझे नहीं दे सकते। और एक इंसान जो फर्श से अर्श का यात्रा अपने पैरों से किया हो, उसका नाम ही बहुत काफी है। मुझे लोग बार बार बताते हैं कि सक्सेस कैसे लेनी चाहिए। आप लोगों में भी बड़े सारे लीडर्स बैठे हैं, एक एक स्टोरी होगी, आपके पास पूरी प्रेजेंटेशन होगी। आई डोंट नो, मेरे लिए 2 लाइन बहुत काफी है। 2 लाइन बहुत काफी है। आंख बंद करके और मैं डॉक्टर मजीद को सोचता हूं, और एक ही लाइन बोलता हूं, मुझे रास्तों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे पैरों के निशान मिले। मैं वैसे ही करने लगता हूं और सफलता मिलती है। आसिफ टोपी वाला साहब बैठे हुए हैं, 2 आदमी, 2 आदमी, आप 5 आदमी थे हम लोग, याद है? 4-5 आदमी। अगर ये 2 और 5 मिल करके 7 साल में 2 लाख से ज्यादा खड़े कर सकते हैं। कितना? 2 लाख से ज्यादा आपने दोनों ने पैदा किया। कितने साल में? 6 साल। इनका 7, इनका 6। यहां पर 250 आदमी है। हम अगले 7 साल में कहां पहुंचेंगे आपको पता है?
हम करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और सिर्फ हौसले की जरूरत है, सिर्फ हौसले की जरूरत है, ज्यादा दिमाग चलाने से काम नहीं चलेगा। एक ही चीज चाहिए, वो आप में होश और जोश, और साथ में 3 चीज की जरूरत यहां पड़ती है, जोश, होश और भरपूर तालियां। मेरे सक्सेस का कारण यही है, मुझे शोर पसंद है, और मैं एक कॉमन आदमी हूं, सिर में बाल भी नहीं है। अगर भीड़ में जाऊं तो गुम जाऊंगा, इनके जैसा एक स्मार्ट आदमी आगे से खड़ा हो जाएगा, होता है। मैंने अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाया कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। या तो आपके दिमाग में रहूंगा या आपके दिल में रहूंगा, अंदर तो रहूंगा। मुझे दो ही चीज पसंद है, या तो भरपूर गालियां या भरपूर तालियां। शोर होता है, जब शोर होता है तो फायदा होता है। बहुत दिन पहले की बात है, हो गया 3-4 महीना। आपको पता है डॉक्टर मजीद फाउंडेशन काम करती है, यस यस, नॉर्थ में, साउथ में। यहां अभी हम लोग नहीं आए हैं। जो बच्चे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, मैट्रिक पास कर गए, उनको पढ़ने का पैसा नहीं है, वैसे लगभग 450 परिवारों को डॉक्टर मजीद 1000 रुपए महीने की स्टाइपेंड देते हैं। और ये जिम्मा लेकर चलते हैं, ये जिम्मा लेकर चलते हैं कि उसका भविष्य सुधर जाए। वो ग्रेजुएशन जब तक नहीं करेगा तब तक उसको पैसा हर 6 महीने में चेक ले जाकर के मिलता है। इसी क्रम में मैंने डॉक्टर साहब से एक दिन कहा कि सर आप तो इतना कुछ करते हैं बच्चों के लिए जिनको आप जानते भी नहीं, बेनिफिशरीज नीचे से हमारे ही लोग खोज करके आते हैं, जो भी बेनिफिशरीज उनको हम जानते नहीं है, आप उनके लिए करते हैं। आप मेरे लिए एक एहसान करो सर, मेरे पास बच्चे भी हैं और टीचर भी हैं, मुझे स्कूल बनवा के। उन्होंने बोला समझे नहीं, ठीक से बताओ। मैंने कहा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और मेरे पास डायमंड सीसीएम लीडर्स हैं जो टीचर्स हैं। हमारे पास बंबई में स्कूल नहीं है, कहाँ बैठा के पढ़ाएं? बड़ी अजीब स्थिति है। तो आप एक काम करो सर, ये बिल्डिंग हमें दे दो सर, हमारे बच्चों को। इस हॉल के बनने के पीछे कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। अदरवाइज 8-10 लाख रुपए इसका किराया मिल सकता था, लगा सकते थे। पैसा मायने नहीं रखता है। अगर डॉक्टर मजीद ने ये हॉल हम लोगों को दिया है यूटिलाइज करने के लिए, तो यहाँ बैठा हर इंसान ये कसम खाए कि मैं सीसीएम बनूंगा। हर आगे बैठे हुए जो इधर से सीसीएम और डायमंड आप आगे बैठे हैं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा कोई बच्चा मरे। यहाँ जो आया है वो अपनी जिंदगी को सुधार ले। अभी सोले साहब ने सही कहा कि कोई आए मतलब हमें ना लाइन देखनी है, ना अप लाइन, ना क्रॉस लाइन, ना साइड लाइन, ना क्या एनिमी लाइन, लव लाइन, कोई लाइन नहीं होता है। एक ही होता है, यहाँ जो सामियन आएगा वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसकी जिंदगी को सुधारें और उसको इतना पैसा कमाने को दें कि उस कंपनी के पैसे से उसके घर का चूल्हा चले। क्या आप लोग मेरा साथ देने को तैयार हैं? जितना चीज डॉक्टर साहब को करना था उन्होंने कर दिया। अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी। इसमें मैं भी शामिल हूं, और सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मोटिवेटर्स हैं, और हमारे सीसीएम्स हैं, डायमंड हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बदौलत, अपनी ट्रेनिंग के बदौलत कम से कम 10 डायमंड साल भर में निकालूंगा।
आज कसम खाने की जरूरत है। यहाँ याहू याहू से काम नहीं चलेगा, इधर में एक आवाज आनी चाहिए। और सफलता का एक ही मंत्र मुझे पता है, जिसको मैं फॉलो करता हूं। बात को खत्म करने से पहले बहुत लोगों को पता है, ये गांव में अकाल पड़ा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, सारे गांव के जितने आदमी थे वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर बाहर निकल गए। गांव में सीधे जो बचने वाले लोग थे वो बुजुर्ग लोग थे, जिनको नौकरी ना बाहर नहीं मिल सकती थी, और जाने वाले जो भाग कर गए थे अपने बुजुर्ग को अपने साथ लेकर नहीं गए थे, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं था कि हमें नौकरी मिलेगी, हम पैसा कमा पाएंगे। अपने जीविका रोजी रोटी की तलाश में चले गए थे। और कुछ जानवर बच गए थे, जो गायें भी ऐसी बच गई थी जो दूध नहीं देती थी, उसको कोई साथ में नहीं ले गया। 4 साल बीत गए, पेट और पीठ एक में मिल गया, खाने को कुछ भी नहीं था। उस गांव में एक बाबा आया करते थे, हर 1 साल 2 साल पर। आपके गांव में भी एक बाबा आते होंगे, फकीर आते होंगे, आके जिसको आशीर्वाद दे दिया, तेरा बच्चा हो जाए बेटा, तो इनके घर में बच्चा हो गया। हाँ? इनके बेटी की शादी हो जाए तो बेटी की शादी हो गई, इनके बेटे को नौकरी लग जाए तो नौकरी लग गई। ऐसे आशीर्वाद देने वाले बाबा आते हैं। वो बाबा वहां आया करते थे। वही एक उस वक्त में जो लोग बैठे पेड़ के नीचे, कोई काम धाम था नहीं, खेती थी नहीं, गांव के लोग जो 10-15-20 बचे थे, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए चुपचाप बैठे थे। बाबा दिखाई दिए तो सब खड़े हो गए, सब दौड़े बाबा की ओर, बोले बाबा कुछ करो कि बारिश हो। तो बाबा ने कहा कि मेरे करने से बारिश नहीं होगी, वो तो मैं 100 आदमी को बोलता हूं तेरा बच्चा हो जाए, बच्चा होगा, 10 को अपने आप हो जाता है। मैं असाधारण इंसान हूं, ये मेरा बिजनेस है। आप समझ रहे हो कि मैं बाबा हूं नहीं, ये मेरा व्यवसाय है। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी मेरी आस्था है, कुछ तो करिए। उन्होंने कहा ये काम करो, जहां तक मेरी बुद्धि है, वो बंबई पूना से 20 किलोमीटर दूर बाएं तरफ जाओगे, एक गांव पड़ेगा, गांव में उन्होंने बताया, और वहां पर जाके पूछना है, गंगाराम नाम का आदमी रहता है, उसको खोजो, वो जहां नाचता है बारिश हो जाती है। मरता क्या न करता। सब लोग गांव वाले निकले, ढूंढते ढूंढते पूना पहुंचे, बस स्टैंड पहुंच करके पैदल निकलते निकलते उस दिशा में गए, उस गांव में पहुंचे। गांव में पहुंच के पूछा गंगाराम नाम का कोई आदमी रहता है? उसने कहा हाँ रहता है। किधर मकान है? वो कोने में मकान है। धीरे धीरे 2-3 आदमी जो गए थे वहां पर मकान पहुंचे, नॉक किया, पूछा गंगाराम यहाँ रहता है? बोला मैं ही हूं ना, मैं हूं गंगाराम। बोले आप नाचते हैं तो बारिश होती है? बोला हाँ होती है ना। वाकई होती है? बोले एकदम सर गारंटेड। बोला चलो यार हमारे गांव में नाचो। बोला मेरा बिजनेस है भाई, हर जगह बिजनेस आ रहा है, हर जगह व्यवसाय आ रहा है। उन्होंने बोला चलो फिर क्या करोगे? बोला 25,000 रुपए चाहिए और 10,000 रुपए एडवांस। हाँ? और कैसे थोड़े नहीं जाता, बारिश हो गई पैसे नहीं दिए तो 10,000 रुपए एडवांस किसी तरीके से इन लोगों ने मंगाकर अपने खेत को गिरवी रख के पता नहीं क्या करके दिया, गहने बेचकर, और गंगाराम पहुंचे। शर्त यह थी कि गंगाराम रोज 20 घंटा नाचेगा और 4 घंटा आराम करेगा। जितने अगल बगल के गांव वाले थे हमारे जैसे लोग हैं, वो सब पहुंच गए कि ये नाचेगा, वो बारिश होगी, चल देखते हैं यार। कौतूहल पे पहुंच गए और भीड़ लगी और गंगाराम नाचना चालू किया। इतना गंगाराम नाचता रहा, 1 दिन नाचा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पैर खूने खून हो चुका। उसमें रोज पट्टी बांधता था और नाचना चालू करता था। शर्त यही है 20 घंटा नाचेगा और 4 घंटे आराम करेगा। धीरे धीरे महीना बीत गए, जो लोग बैठे हुए थे सब अपने अपने काम में चले गए। अब बारिश नहीं होगी, लोगों ने आशा छोड़ दिया। गंगाराम फिर भी नाचता रहा, अकेले नाचता रहा। गांव का कोई अच्छा बच्चा कोई इधर उधर आ जाता था, वही बैठा रहता था, बट वो नाचता रहा। 1 महीना गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। एक दिन झमाझम बारिश, गंगाराम वहीं बैठ गया और बैठ के ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगा और उसके आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे गांव वाले पहुंचे,
गंगाराम ने कहा मेरा काम खत्म हो गया, 15,000 दो। 15,000 दो। उन लोगों ने उसको 15,000 रुपए दिए। जैसे ही वो गांव से निकल गया, विदा होने लगा, तो बहुत सारे जो लोग कौतूहल बस उसका डांस देख रहे थे, उन्होंने सोचा अपना दुकान आजकल ठीक ठाक चल नहीं रहा है यार, तो ये काम करते हैं गंगाराम से डांस ही सीख लेते हैं, है ना। और हिंदुस्तान में दो ही चीज है कि या तो अतिवृष्टि या अवृष्टि, इसलिए बिजनेस धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। दौड़ करके उन्होंने लगाते हुए जो जा रहा था उसको पकड़ लिया, पकड़ के पूछा, गंगाराम इधर आया, एक काम कर टेक्निक बता दे यार। बोला भाई मेरी रोजी रोटी पेट का सवाल है, क्यों पूछ रहे हो? फिर अगेन बिजनेस, रोजी रोटी का सवाल है सर, ये सीक्रेट। बोला बता यार, एक काम कर, तेरे को 25,000 रुपया देते हैं, ट्रेनिंग दे दे। उसने कहा नहीं बताऊंगा। उसमें एक शैतान टाइप का आदमी था, उसने कहा ये काम करिए, गंगाराम के पैर ही तोड़ा, न रहेगा बांस, न बनेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी। तो जैसे ही डंडा उठा के मारने लगे गंगाराम को, तो गंगाराम चिल्लाया मुझे मत मारो, बता देता हूं, पैसे भी मत दो, लेकिन इस पैर को जिंदा रहने दो। उन्होंने बोला चल बता, चल जल्दी बोल, चल सिखा। बोला सिखाने की चीज नहीं है। गंगाराम ने कहा कि ये सबको पता है कि किसी के नाचने से बारिश नहीं हो पाती, ये सबको पता है कि किसी के नाचने से बारिश नहीं हो पाती, लेकिन गंगाराम तब तक नाचता है जब तक बारिश नहीं हो। का एक ही मंत्र है, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। और उस लगन का ही नतीजा है, हमारे साथ बहुत सारे आए लोग और चले गए। ये लोग हैं, इसलिए फल इसलिए खा रहे हैं कि ये यहाँ रहना पसंद किया इन्होंने। थैंक यू सर, आई सैल्यूट यू। आने वाले दिनों में एक ही आशा के साथ, आपके परिवार का मुखिया होने के चलते एक ही आशा में रखता हूं, ये हॉल आने वाले साल भर में या 6 महीना, ये आपको तय करना, बट हर हफ्ते यहां पर उन डिस्ट्रीब्यूटरों की ट्रेनिंग हो जो उस हफ्ते में ज्वाइन किया। यस। लोगों से नहीं भागने चाहिए, लोगों से भरने की बात नहीं है, यहां पर नई एंट्री होना चाहिए। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स who have joined this week should visit this hall and they will be given the new distributor training. क्या इसकी आशा मैं आप लोगों से कर सकता हूं? कर सकता हूं? Thank you very much. Thank you. God bless you.